पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से निरंतरता में पिछले 9 सालों से इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार करने का प्रयास किया है जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक मंच प्रोवाइड करने का इन्होंने कार्य किया, जिसके माध्यम से भारतीय खाद्य पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाने में न सिर्फ सुविधा हुई, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या नई व्यवस्था है जो कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र को आगे लेकर जा सकती है, उसके लिए इन्होंने हमेशा से ये प्रयास करने का कार्य किया। वर्ल्ड फूड इंडिया में भी हम लोगों ने हमेशा यही प्रयास किया है कि एक मंच नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स, प्रमोटर्स, बायर्स, सेलर्स सबको प्रोवाइड किया जाए, ताकि प्रोसेसिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर आकर वहां पर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, एक दूसरे की नई व्यवस्था की जानकारी लेकर अपने प्रोसेसिंग के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें। ऐसे में ये प्रयास और इस प्रयास की निरंतरता और जिस तरीके से इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कोविड के दौरान भी इस व्यवस्था को बनाए रखा। 8 जनवरी की तारीख ग्लोबली, आज की तारीख में मुझे लगता है प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जो कोई जुड़ा हुआ है वो जानता है कि भारत में इंडस फूड होने वाला है, और यही कारण भी है कि हर साल जिस तरीके से इंडस फूड में हम लोग ग्रोथ देखते हैं, और इंडस फूड का बढ़ना कहीं ना कहीं भारत का बढ़ना, भारत के खाद्य पदार्थों का बढ़ना, भारत के प्रोसेसिंग सेक्टर का बढ़ना, जिसमें अभी भी ग्रोथ की अनंत संभावनाएं हैं। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और ये क्षमता भारत और भारतीयों में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक बड़ी आबादी भारत की किसानी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में जब हम लोग किसानों की आर्थिक मजबूती की भी कल्पना रखते हैं, सोच रखते हैं, तो उसमें प्रसंस्करण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग यूनिट का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विभिन्न राज्यों में जब हम लोग रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, राजस्व को बढ़ाने की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम ना सिर्फ आप जॉब सीकर हों बल्कि आप जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो मुझे लगता है इन तमाम विषयों के समाधान में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग की एक अहम भूमिका आती है, प्रोसेसिंग का एक अहम महत्वपूर्ण रोल रहता है। ऐसे में मुझे लगता है कि इंडस फूड जैसा मंच उस क्षेत्र को और इस सोच को प्रधानमंत्री जी की कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित हो, भारत के राज्य किसानी के क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूती हासिल करें, हमारे किसान भाइयों को उनकी लागत का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, उसमें मुझे लगता है ऐसे मंच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से मोहित सिंगला जी, इंडस फूड की पूरी टीम का बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बजट आने वाला है, हम किस तरीके के सपोर्ट मेजर्स फूड प्रोसेसिंग के लिए देख सकते हैं? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार का ध्यान प्रोसेसिंग के सेक्टर में रहा है, पिछले बजट में भी हम लोगों ने देखा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, PMKSY की हो, PMFME की हो, PLI स्कीम के अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से जिस तरीके से इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया। लंबे समय से हम लोगों के मंत्रालय की एक मांग थी कि निफ्टम, जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, जो कि INI मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, मात्र अभी तक देश में 2 थे, एक कुंडली में, एक तांजावुर में। तीसरे निफ्टम की मांग हमारे मंत्रालय की लंबे समय से रही, उस मांग को पिछले बजट में पूरा किया गया। तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार को और प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से प्रोसेसिंग के सेक्टर पे बल रहा है, और आने वाले दिनों में बजट में इस विभाग का मंत्री हूं तो ज़रूर मेरी अपेक्षाएं और ज़्यादा हैं, पर उम्मीद करता हूं कि उस उम्मीदों पर ये बजट, और ख़ास तौर पे जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा। बजट से पहले ही जिस तरीके से GST रिलैक्सेशन के माध्यम से जो रिबेट्स उसमें दिए गए हैं, उसने वैसे ही जनता में एक खुशी की भावना देने का काम किया है। मुझे लगता है उसी भावना को बढ़ाने का काम आने वाला बजट करेगा। सर, अभी ग्लोबली ट्रेड फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारा फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स कैसा रहेगा 2026-27 में?
प्रधानमंत्री जी का मंत्र रहा है कि आपदा में अवसर। जब चैलेंजेस आते हैं तो मुझे लगता है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं और ये हमारे प्रोसेसिंग के सेक्टर ने करके दिखाया। हम लोगों को भी इस बात की चिंता थी कि कई ऐसे वर्टिकल्स हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए जो कि संभवतः एक्सपोर्ट की दृष्टि से शायद उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन होगा, पर उन्होंने अपने प्रयास से और सरकार के निरंतर सपोर्ट से उन्होंने नए वेन्यूज़ एक्सप्लोर किए कई नए देशों में जहां पे इससे पहले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट नहीं होता था या शायद उस स्तर पर नहीं होता था, उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है और भारत हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो आने वाले दिनों में आप प्रोसेसिंग की अगर विशेष तौर पे बात करें तो मैं मानता हूं कि एक सनराइज सेक्टर है, आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ देश और देशवासियों को मिलेगा। इतना नहीं खत्म हो रही, इनका जनाधार खत्म हो रहा है। तकलीफ इन लोगों को इसी बात की है, एसआईआर को लेकर इन्होंने इतना हंगामा किया, इतना बवाल इन लोगों ने खड़ा किया और उसके तुरंत बाद जो पहले राज्य जहां पे चुनाव हुआ वो मेरा ही गृह राज्य था बिहार, और बिहार के ऐतिहासिक परिणाम दर्शाते हैं कि जब तक ये लोग जनता से जुड़े हुए विषयों को नहीं उठाने का काम करेंगे तब तक जनता भी इनको नकारने का काम करेगी। जिस तरीके से इन्होंने शब्दावली का चयन निरंतरता में किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने, कभी चौकीदार चोर है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, उनको जिस तरीके से वोट चोरी जैसे शब्दावली का गठन करना, इन तमाम विषयों का ही नुकसान विपक्ष के दलों को हुआ है। आज फिर से जब जब ये लोग एसआईआर के ऊपर सवाल उठाते हैं तो देश की जनता ये समझती है कि इनको अपनी कुर्सी हिलने का डर है और उसके लिए पहले से ही बहाने तैयार हैं। एसआईआर का मुद्दा कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार देश में एसआईआर हो चुके हैं और इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। प्रक्रिया में भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ा गया। पहले ऑनलाइन आप नहीं कर सकते थे, अब ऑनलाइन की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। इसी प्रक्रिया से पहले भी देश में कई बार जनगणना का सुधार को लेकर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में बार बार जब आप एसआईआर के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनाव हारने का बहाना आप पहले से तैयार कर रहे हैं। मुद्दा ये भी लगाया है कि वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।